सोनू बी चैलेंजर क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 2 पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि जब हमने लेक्चर 1 में, ये लेक्चर 2 है आपका, लेक्चर 1 में हमने विलेन के बारे में बताया कि विलेन क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है, और विलायक के आधार पर हमने देखा कि भौतिक अवस्थाओं में कितने प्रकार के विलेन पाए जाते हैं। ये सब चीज़ें लेक्चर 1 में हैं। अभी तक ले आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको देखिए, नोट्स बनाइए, यूट्यूब पर फ्री है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लेक्चर 2 में विलयन के आधार पर, मतलब कि विलय की मात्रा के आधार पर हम लोग क्या देखेंगे, विलयन के प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो विलय की मात्रा के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से हम लोग विलयन को वर्गीकृत करने हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? अभी तो 5 टाइप के हम लोग देखेंगे, अभी 3 टाइप के बोर्ड पे लिखा हुआ है। तनु विलयन, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसमें परिभाषा क्या है इसका? वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षाकृत बहुत कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। जैसे अभी हमने बताया था कि विलायक क्या होता है, विलय क्या होती है। जैसे विलायक का हमने बताया था कि 1 लीटर पानी जो जिसकी मात्रा अधिकता होती है उसको विलायक बोलते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय बोलते हैं। जैसे 1 लीटर पानी में अगर 2 चम्मच, 3 चम्मच या 100 ग्राम चीनी घोल दिया जाए तो चीनी की मात्रा कम है तो वो विलय है, और पानी की मात्रा ज़्यादा है तो विलायक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आयतन में अपेक्षाकृत विलायक की मात्रा बहुत कम हो जाती है, मतलब विलायक की मात्रा के अपेक्षा जो विलायक है वो क्या हो जाएगा, आपका अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक क्या होगा कि विलय की मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। उसे हम कहेंगे तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। अभी हमने बताया कि जैसे मान लो कि आपके पास 1 लीटर क्या है, पानी है। अब 1 लीटर पानी में क्या करोगे भैया, 1 लीटर पानी में अब 1 लीटर के मुकाबले में चीनी न डालकर आप कितना डालोगे, 100 ग्राम चीनी डालोगे। ठीक है, 100 ग्राम चीनी डालोगे तो ये क्या होगा, विलायक की अपेक्षा में विलय की मात्रा कम है कि नहीं है। जब इसका घोल बनेगा तो कैसा बनेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, तनु विलयन बोलते हैं। अब दूसरा है आपका सांद्र विलयन। ठीक है, सांद्र विलयन क्या कहलाता है, जिसको हम कंसंट्रेट बोलते हैं, हाईली कंसंट्रेट हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसका है वह विलयन जिसकी इकाई आयतन में विलय की मात्रा अत्यधिक होती है, मतलब कि यहाँ पे जो हमने चीनी लिया था चीनी की मात्रा अधिक हो जाएगी, और फिर उसके बाद विलय की मात्रा अत्यधिक उच्च होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, अब जानते रहना कोई भी चीज़ होगी, अभी आपके स्टमक में HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो अगर हम जब पानी पीते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, लेकिन उसको क्या करना है, मतलब डाइल्यूट का मतलब तनु हो जाता है। अगर हमको उसको सांद्र करना है तभी तो डाइजेस्ट करेगा। तो इस कारण से जब भी होगा तो हम 1 घुट खाना खाते हैं तो 1 घुट 2 घुट पानी पिया जाता है, पूरा ज़्यादा नहीं। तो हमारे HCl जो पेट है उसमें क्या होता है, HCl, ठीक है, जो हमारा स्टमक है उसमें क्या होगा, HCl की मात्रा ज़्यादा होगी, मतलब विलय की मात्रा ज़्यादा होगी, अत्यधिक उच्च होगी। और अगर जो वाटर है हमने थोड़ा सा पिया तो विलायक की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा विलय की मात्रा होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट। अगर आपका जो स्टमक है कंसंट्रेट रहेगा तो जल्दी जल्दी क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। समझ में? तो अब देखिए तीसरा हमारा क्या कहता है, संतृप्त विलयन, सेचुरेटेड। देखिए संतृप्त पढ़ेंगे हम लोग, असंतृप्त पढ़ेंगे, तो पहले संतृप्त देखते हैं। संतृप्त विलयन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहता है, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब क्या कहा कि अगर वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर कोई एक रेशियो है कि हाँ भैया इतना जाकर, मतलब मुझे 1 kg का, मतलब 1 kg डब्बे का बॉक्स मिला है,
ठीक है। अब बताओ 1 kg डब्बा है, उसमें मैं क्या 2 kg भर दूंगा? नहीं भरूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे 1 kg डब्बा है तो 1 kg चीनी भरना है तो 1 kg ही भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अगर 2 kg भरेंगे तो भराएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी निश्चित मात्रा क्या है आपकी 1 kg है। तो इसी तरह यहाँ पे बता रहा है कि किसी निश्चित मात्रा में उसके ताप पर, मतलब मान लीजिए कि मुझे 1 लीटर पानी में, ठीक है, 1 लीटर पानी में ऐसा घोल करना है, ऐसा घोल करना है, इतना विलायक में इतना विलय डालना है, इतना चीनी डालना है कि जब तक ले चीनी क्या हो, घुलना बंद हो जाए। अगर घुलना बंद हो गई तब क्या हो जाएगा, उसकी निश्चित मात्रा कहलाएगी। यही निश्चित मात्रा क्या कहलाता है आपका, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, अभी मिलते हैं हम लोग असंतृप्त में। असंतृप्त विलयन क्या कहलाता है? वह विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर या ताप पर विलायक उसी मात्रा में विलय की ओर, विलायक देखिए, विलायक की उसी मात्रा में विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। अभी हमने बताया था कि देखिए चीनी है, पानी है 1 लीटर, अब इसमें इतना चीनी डालिए, इतना चीनी डालिए कि जब तक ले ये पानी घोलना बंद कर दे। ठीक है, पानी घोलना बंद कर दे, ये क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, अब असंतृप्त क्या कर रहा है, 1 ही लीटर पानी है, फिर हमने ले लिया 1 लीटर पानी ले लिया। अब 1 लीटर पानी में अब देखिए 1 चम्मच क्या है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, उसी 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक और डालें, 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 डालते जाएं। तो ये क्या कहलाएगा आपका, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त विलयन कहलाएगा। और ये क्या होता है, संतृप्त का जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है, जानते रहिएगा। ठीक है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच की नमक की घोल, और इस घोल को उसी पानी में मिलाते जाएं। ठीक है, जब तक ले पूरी तरह से घुले ना। ठीक है, और यही जानते रहे कि कभी व्यक्ति क्या करता है कि 2 रोटी खाने की क्षमता रहती है उसकी, वो 2 रोटी खाता है, रोज़ 2 रोटी खाता है। ठीक है, लेकिन एक दिन देखिए उसी पेट में एक दिन ऐसा उसको भूख लगा कि वो 5 रोटी खा गया, लेकिन पेट क्या था, उसी का वही था, लेकिन उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये जानते रहिएगा, इसी तरह ये जो असंतृप्त विलयन है, ठीक है, असंतृप्त विलयन है, वही है भैया, पेट तो वही है, विलायक तो वही है, लेकिन विलय की मात्रा आने दो, जितना आएगा हजम हो जाएगा। ठीक है, तो यही है भैया आपके क्या, असंतृप्त विलयन। और ये जानते रहिएगा इसका क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अति संतृप्त विलयन। ये विलय के आधार पर हम लोग का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अति संतृप्त विलयन जिसको हम लोग सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। वह देखते हैं क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन, सुपर सेचुरेटेड विलयन वह विलयन है जिसमें एक निश्चित तापमान पर उसके घुलनशील क्षमता से अधिक विलय घुला हो, तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। और यह एक स्थिर अवस्था होती है। जो अति संतृप्त सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, क्या करता है भैया, कि मान लीजिए कि जो है घुलनशील विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर उसके घुलनशील की क्षमता अधिक विलय घुला हो। अब मान लीजिए भैया मेरा पेट तो 2 ही रोटी खाने का है, लेकिन मैं 10 रोटी खा गया। ठीक है, अब क्या होगा, एकदम पेट तो भर गया, एकदम टाइट हो गया। ठीक है, टाइट हो गया, ना इधर हो रहे हैं ना उधर हो रहे हैं। ठीक, अब इसी तरह अब जैसे कि विलय देखो, अगर मैं कहूँ जो मेरा पेट है उसमें विलायक और जो मैं खा रहा हूँ विलय खा रहा हूँ अधिक हो गया, जो मेरी क्षमता के अनुसार भी बढ़ गया भाई। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका अति संतृप्त विलयन और सेचुरेटेड सुपर सेचुरेटेड विलयन। ठीक है, इसके उदाहरण है कैंडी या मिश्री बनाना। ठीक है, जैसे कैंडी मतलब टॉफ़ी। ठीक है, जो चॉकलेट्स आती हैं, अब देखते हो कि कभी कभी हम लोग को चाय में चीनी अधिक हो जाती है, तो
जितना हम लोग पीते हैं उससे अधिक चाय बन जाती है चीनी, तो घर वालों को डांटते हैं, क्या इतना ज़्यादा चीनी आपने डाल दिया, कैसे बनाते हैं चाय। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग चीनी से क्या बनाते हैं, चॉकलेट बनाते हैं। चॉकलेट में इतना चीनी इतना चीनी इतना चीनी डालते हैं तो क्या बन जाता है, कैंडी। इसी तरह पानी में इतना चीनी डालते हैं, इतना चीनी डालते हैं कि वो घुलना बंद हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सीरा। ठीक है, सिरका या सीरा बोलते हैं ना। सीरा को क्या करते हैं, इतना घोल देते भैया, एकदम बतासा की तरह बन जाता है, एकदम कड़क बन जाता है। और उसी मिश्री को क्या करते हैं हम लोग धागे पे, ठीक है, उसी सीरे को हम लोग धागे पे लटका देते हैं, और लटकाने से क्या हो जाता है, वो सॉलिड अवस्था में हो जाता है। वही एक दूसरे को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। ठीक है, एक दूसरे को पकड़ लेता है, तो उसी को बोलते हैं धागे वाली मिश्री या मिश्री। ठीक है, तो ये भैया आपका क्या हुआ, ख़त्म हो गया भैया विलय के आधार पर विलयन की टाइप्स। ठीक है।